12 सितंबर देवताओं के गुरु बृहस्पति का है आज गुरुवार। कुंडली के आयुष्मान योग के बनने से आपकी प्लानिंग शानदार रहेगी और आज इंप्लीमेंटेशन भी शानदार रहेगा और व्यवहार भी आपका शानदार रहेगा। चंद्रमा और गुरु का आज षडाष्टक दोष है। शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ यात्रा में बाधा आ सकती है। वहीं चंद्रमा बुध का नवम पंचम राजयोग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक्ष्य बेदरे में सफल होंगे। तरक्की और उन्नति के रास्ते को खोलने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अगर आपका जन्म या आपके अपनों का जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो क्या होगा इसका प्रभाव। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 सितंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक बार जंगल में कन्फ्यूशियस, जिनका नाम आपने सुना होगा, महान दार्शनिक थे। वे जंगल में ऐसे बैठे थे जैसे कोई सम्राट बैठे हों। वहां से वाकई में सम्राट की सेना निकलती है और सम्राट कन्फ्यूशियस से पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहता है कन्फ्यूशियस कि मैं सम्राट हूं। यहां पर जो ओरिजिनल सम्राट होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही कोई नौकर चाकर है, तुम कैसे सम्राट हो? यहाँ जंगल में बैठकर इस गलतफहमी को दूर करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जो कन्फ्यूशियस है वो कहते हैं कि सेवक उसे चाहिए जो आलसी होता है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता है। मैं आलसी नहीं हूं और मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, इसीलिए मेरे साम्राज्य में सेवक की जरूरत नहीं है। सेना उसे चाहिए जिसके पास दुश्मन हो। इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मेरे साम्राज्य में सेना की भी कोई आवश्यकता नहीं है। धन और वैभव उसे चाहिए जो गरीब हो। मुझे धन और संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यह सब सुनकर सम्राट का सर झुक गया और उसने अपने व्यवहार के लिए कन्फ्यूशियस से माफी मांगी। क्या सीख मिलती है? विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता दिखाता है। विनम्रता से हमारी योग्यता बढ़ती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के काम करते हैं और हमें सुख मिलता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। इंसान जितना विनम्र होगा उतना ही वो ऊपर उठेगा और जो ऊपर उठ चुका है उसे उतना ही झुकना भी आना चाहिए। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वो भी झुक जाते हैं। इसलिए आपको स्वाभिमान में जीना चाहिए, किसी अभाव और प्रभाव में नहीं जीना चाहिए। प्रिय साथियों, आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं। 12 और 13 सितंबर को मैं मेलबर्न में रहूंगा। 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। फिर 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। प्रिय साथियों, आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक विशेष बात, कपूर करेगा आपके घर में वास्तु दोष को दूर। इस विशेष कार्यक्रम को मैं 12 चमत्कारी प्रयोग के साथ आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। लिंक में जाकर आप इस एपिसोड को भी देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 11:33 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज रात को 9:53 तक मूला नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आयुष्मान का आशीर्वाद देने के लिए आयुष्मान योग भी आज आपके साथ है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों के लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे, कल ही आ गए थे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौघड़िया और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौघड़िया। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आध्यात्मिक रुचि बनेगी, गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहेगी।
जो लोग फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, कोई केमिकल, पेस्टिसाइड का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को सही जगह पर लगाइएगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन के लिए, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए या फिर उसके एडवर्टीजमेंट के लिए आज का दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर पहले बेहतर परफॉर्मेंस दिखाइए, उसके बाद सैलरी बढ़ाने के बारे में बॉस से बात करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को थोड़ा वर्कोहॉलिज्म को तो कंट्रोल में करना होगा, जोश में होश को बैठेंगे और पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटा लीजिए। सामाजिक स्तर पर आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, समय आपके लिए बेहतर है। लंबे समय से चल रही किसी पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और नियमित रूप से योग, प्राणायाम को प्रायोरिटी दीजिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अभी रिजल्ट के लिए और इंतजार करना होगा, लेकिन मेहनत करने का यही सही समय है। वृषभ राशि, कई जटिल मामले हैं, कंफ्यूज करने वाले मामले हैं, उन्हें सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और जटिल हो जाए, आपको और कंफ्यूजन में डाल दे। बिजनेस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए। धोखाधड़ी, गुमना, मिसयूज होने का खतरा है। व्यापारी लोग, नई टेक्नोलॉजी और कानून दावपेच आप भी सीख लीजिए, ताकि हम किसी के आगे मोहताज न रहें। मजबूर नहीं, हमें मजबूत बनना है। कानूनी कार्रवाई में वरना कोई घसीट सकता है। वर्क प्लेस पर विरोधी इसी ताक में बैठेगा, आप कोई गलती करें और उसके बाद वो आपके लिए कुछ उल्टा सीधा कर सके। एम्प्लॉयड पर्सन को गलतियों से सबक लेना चाहिए और कोई भी चूक बड़ा नुकसान दे सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी पुरानी गलतियों के कारण आपको पछतावा होगा। सेहत के मामले में डाइट को प्रॉपर फॉलो करिए। आने वाले स्पेशल दिनों के लिए आज यात्रा कर सकते हैं या नई खरीदारी कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जिद और बहस ग्रह कलेश का वातावरण बनाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए डू मोर, एक और प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिएगा, तेजी का दिन है। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके सैलरी के बढ़ने के पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। बिजनेस पर्सन धीरज, धैर्य और संयम, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे और सही डिसीजन आपको सही राह भी दिलाएंगे। टारगेट बेस्ड जो एम्प्लॉइज है, जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के टारगेट कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, काम को बांटना होगा, एडवांस प्रिपरेशन करनी होगी। किसी और पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि आत्मनिर्भर बनिए। सामाजिक स्तर पर अपने काम को करवाने के लिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ड्राइव करते समय अलर्ट रहें, रात को ड्राइव करने से बचिए। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और लेजर टाइम व्यतीत कर पाएंगे और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ा रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा संकट में डाल सकता है, इसलिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादों को तरोताजा करेंगे और खुले हाथ से खर्चा करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, रॉन्ग शॉपिंग हो जाएगी। एग्जाम का रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, लेकिन आज आपको मेहनत का दामन जरूर थामना चाहिए। कर्क राशि, शत्रुओं की शत्रुता को दूर कर दीजिए, इससे पहले कि और दुश्मन बढ़ जाए। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए आज खरीदारी की जा सकती है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। बिजनेस पर्सन के लिए प्लान करके दिन को ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो जल्दी फ्री होकर इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ कर पाएंगे या फैशन, पैशन, हॉबीज में दिलचस्पी दिखा पाएंगे। वर्क प्लेस पर कुछ अच्छे मौके आपके हाथ लगेंगे जो चेहरे पर खुशी लाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में किसी के साथ वाद और विवाद बढ़ सकता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। सोशल लेवल पर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बन सकती है। एंजाइटी, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक लोगों के लिए आज का दिन समस्या भरा हो सकता है। घर में छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलिए। माँ बाप को दिखा दीजिए कि हाँ, हम साथ साथ हैं। इससे आत्मबल में वृद्धि होगी और हंसी खुशी का माहौल बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों से आपको आज खुशी मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर को निखार सकते हैं। इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल और साथ में आईलेट्स की तैयारी, विदेश में जाने की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि तरक्की और उन्नति के रास्ते खोलने के लिए क्या किया जाए। पहले तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए और विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। स्वच्छ जल से बाद में अभिषेक करें या उन्हें नहलाइए। धूप दीप करके गेहूं के आटे से बना भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद विष्णु भगवान की 108 नामावली का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय कपूर की आरती करें। हरी चीजों का या पीली चीजों का दान करिए, आपका कल्याण होगा और उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सुख पूरा दे, लेकिन उनकी कंपनी पर भी ध्यान दे। फेस्टिवल सीजन, स्पेशल ओकेजन के लिए बिजनेस पर्सन आज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। आज परचेसिंग करने के लिए दिन बहुत शानदार है। जिन लोगों ने हाल ही में नया जॉब शुरू किया है या नया कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें शुरुआत में हो सकता है आपको तकलीफ आ जाए, लेकिन लगातार प्रयास खुद ब खुद आपको सफलता दिला देंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव काम को धीमा भी कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को बॉस के इशारों को समझना होगा। शिकायत का कोई मौका न दें, वरना बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे, सैलरी भी कट कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आप कुछ गलत बोलने वाले हैं। सेहत के मामले में आप वायरल फीवर के शिकार हो सकते हैं। फैमिली में हो रहे घरेलू प्रेशर्स को बुद्धि से इजीली आप हैंडल कर लेंगे। आपको अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग पर ध्यान देनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकती है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। संतान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यदि कोई पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो विस्तार से समझकर फिर अप्लाई करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों के टेंशन में दुबले होने वाले हैं। कन्या राशि, प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या आ सकती है या कोई विवाद बढ़ सकता है। बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का निवेश अभी हाल फिलहाल आपको आज के लिए त्याग देना चाहिए। उचित अवसर का इंतजार करिए। आने वाले स्पेशल दिनों के लिए स्पेशल खरीदारी के लिए ट्रैवल आज किया जा सकता है, लेकिन किसी की बीमारी के चलते वो पोस्टपोन भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी आशाओं पर कोई पानी फेरने वाला है। सैलरी के मामले में आप जहां थे वहीं रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दीबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही से अपने लिए कोई खतरा पैदा करने वाले हैं। किसी और पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको धोखा दिलवा सकता है। सोशल लेवल पर आलस्य, थकान और ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट करेगा। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, क्योंकि ग्रह कलेश को देखते हुए सास बहू के झगड़ों में आप उलझ जाएंगे। अपने किसी दूर के रिश्तेदार की मदद करने का मौका मिलेगा और दूर की यात्राएं भी हो सकती है। अकेलापन आज दूर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंपटीशन हेल्दी रहेगा। ग्रुप डिस्कशन रहेगा तो आप कड़ी टक्कर दे पाएंगे। तुला राशि, किसी की मदद लेकर या मदद करके आपका दिन अच्छा बनने वाला है। आने वाले दिनों में स्पेशल कोई डेज आने वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या कोई भी एसेसरीज, व्हीकल, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए आज का दिन ठीक है। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर समय का पहिया बदलेगा। जॉब जल्दी चेंज लेकर आएगी। सामाजिक स्तर पर कुछ परिवर्तन आने वाले जो आपके लिए चैलेंज भी लाएंगे। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। स्वयं के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो कॉन्फिडेंट होकर लेना, इमोशंस में मत लेना। विश्वास किसी पर करना पर और खुद पर पूरा विश्वास करना। पहले विचार करना फिर काम करना। परिवार और दोस्तों, यारों के साथ बेहतर क्वालिटी टाइम आज आपके स्पेंड होने वाला है। किसी की तकलीफ को आज आप समझ के दूर करने वाले हैं। सरल भाषा में कहें तो आपके लिए करियर बनाने का सही और यही मौका है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी आज दूर होने वाली है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए और जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, लक्ष्य बेदरे में सफल होंगे। वृश्चिक राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपको लाभ और पुण्य मिलेगा। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, खाने पीने का काम, टूर्स एंड ट्रैवल, लघु कुटीर उद्योग जो घर से चला रहे हैं, उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होना होगा। कुछ स्पेशल बदलाव करने होंगे, बड़े डिसीजन लेने होंगे। ये सारा काम सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6 के बीच में करिए। बिजनेस पर्सन के पुराने संपर्क से स्टॉक निकल जाएंगे और नया स्टॉक भी ले पाएंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम भी करेंगे। वर्क प्लेस पर अब आपकी काम करने के तरीके से पीठ पीछे भी तारीफ होने वाली है। आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए ऑफिस में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, कोलीग चेंज हो सकते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। सेहत के मामले में पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान करेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन करेगा और गणेश महोत्सव मनाइएगा। किसी काम को लेकर परिवार से आज दूर भी जाना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस संभव है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के साथ आईलेट्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सक्सेस मिल सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्री गणेश महोत्सव स्पेशल में बात करते हैं। क्यों सुपारी को श्री गणेश जी समझकर हम पूछते हैं। देखिए, सुपारी का उपयोग आदि काल से वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों में होता आ रहा है। सुपारी का उपयोग मान्यता और विश्वास पर आधारित है। पुरातन काल से यह मान्यता रही है कि सुपारी जो कि एक जंगली बीज है जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है एवं आह्वान करने पर संबंधित देव
आसानी से सुपारी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पूजा की सुपारी में नवग्रहों का वास भी माना जाता है एवं नवग्रह शांति के समय सुपारी को ग्रह प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर पूजा की सुपारी छोटी, गोल और शीर्ष पर नुकीली होती है एवं इसका आधार समतल होता है, जिससे सुपारी की स्थापना आसानी से हो सकती है। पुरातन काल में धातु की उपलब्धता सुगम न होने से धातु की गणेश जी मूर्ति भी आसानी से नहीं मिल पाती थी। ऐसी परिस्थिति में सुपारी को ही गणेश जी समझ के उनकी स्थापना कर लेते थे और उसके बाद गणेश जी पूजा वैदिक और धार्मिक रीति रिवाज से करके हम गणेश जी का पूरा आशीर्वाद ले सकते थे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धीरज, धैर्य, संयम ही आज आपको आगे रखेंगे। आने वाले दिनों में स्पेशल कोई खर्चा है, कोई स्पेशल बिजनेस पर्सन को कुछ करना है तो पैसे की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। प्रॉपर्टी या गोल्ड पर लोन लेना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आप पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को काम पर फोकस रहना चाहिए और प्लानिंग सही ढंग से करनी चाहिए और समय पर मेहनत करनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में खोजबीन कर लीजिए, क्योंकि कोई आपकी इमेज खराब कर सकते हैं। जॉइंट पेन से राहत मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट रखिएगा, काम बन जाएगा। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज प्रयास से सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ संबंध जरूर मजबूत करिए, लेकिन हर जान पहचान वाला व्यक्ति दोस्त नहीं होता, ये याद रखिएगा, दोष भी हो सकता है। संतान के भविष्य के लिए आज माँ बाप कुछ स्पेशल करेंगे, हो सकता है कोई धनराशि भी खर्च हो जाए। बात करते हैं मकर राशि की। नए कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े बल्कि आत्मनिर्भर बने। बिजनेस में अकाउंट्स को प्रॉपर करिए, वरना टैक्स की लायबिलिटी आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस रिलेटेड यात्रा करनी पड़ सकती है और अपने प्रोडक्ट के लिए रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग, रीप्राइसिंग पर ध्यान दीजिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, आज अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी गलती से कुछ अपनी पोस्ट और पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम के लिए आप बड़े बुजुर्गों या अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, स्मार्ट थिंकिंग हर जटिल समस्याओं को आसान कर देगा। जाने और अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे दिल से गले मिल जाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम आज गड़बड़ रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आप कटु वचन बोलने वाले हैं, इससे आपका मन अशांत रहेगा, गृह कलेश वातावरण बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में आप लकी है, लेकिन ट्रैवल में अलर्ट ज्यादा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करिए, किसी और के बताने के बाद नहीं, एडवांस में पहल करेंगे। आयुष्मान योग के बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए बड़ा शानदार समय है। और बिजनेस पर्सन अगर कहीं नई जगह पर आउटलेट खोलना चाहते हैं तो नवरात्रि में इसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है, अभी से प्लानिंग कर लीजिए। बिजनेस पर्सन को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में बदलाव लाने पड़ेंगे, तब ही आपका उत्साह बढ़ेगा। करियर में कुछ बड़े चेंजेस आपके फेवर में हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में सीनियर, जूनियर और कोवर्कर्स के साथ नोक झोंक होने वाली है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी मंच को अगर साझा कर रहे हैं तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। चेस्ट पेन और पल्पिटेशन जिनको रहता है उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। फैमिली के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा की प्लानिंग आज बन सकती है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ आप बिजी भी रहेंगे और एंजॉय भी करेंगे। घर की महिलाओं की सेहत पर ध्यान दीजिएगा और उनके हुनर को तराशने का काम पति को जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। आज आप फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मीन राशि, माता का आशीर्वाद और पिता की सलाह से आपका दिन बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में नया एमओयू साइन हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। वर्क प्लेस पर होने वाली बैक बाइटिंग, यानी आपके बारे में लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए, उनका काम है। आपका काम है एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना, अपने काम पर ध्यान देना। एम्प्लॉयड पर्सन के लोगों को ऑफिस में यदि को वर्कर्स का काम पसंद नहीं आता है तो आज ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करें। सोशल लेवल पर आपको कोई भरोसे में धोखा दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी तारीफ तो होगी, उससे आप चने की झाड़ पे चढ़ जाएंगे और मैं चाहूंगा कि वो न चढ़ें और लगातार आगे का प्रयास करें। आने वाले दिनों में जमीन और जायदाद को लेकर अगर कोई डील होने वाली है तो पैसों की व्यवस्था आज ही कर लीजिए। फैमिली में शुभ और मांगलिक कार्यों की बात आगे बढ़ेगी। घर की महिलाओं का सम्मान करिए, उनका कोई भी आइडिया है वो आज आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत होगी।
आपके मन में आज कंफ्यूजन बहुत रहेगा, द्वंद रहेगा, तो डिसीजन बोल्ड न लें। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका या आपके अपनों का जन्म चांदी के पाए में हुआ है तो जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे, पांचवें फिर 9वें भाव में स्थित हो तो जातक का चांदी में पाए का जन्म माना जाता है। इस पाए में जन्म लेने वाले लोगों को काफी भाग्यशाली माना जाता है। ये लोग अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी बहुत लकी होते हैं। इन्हें कम संघर्ष में ज्यादा सफलता मिलती है। इनका जीवन संतुलित होता है और इन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुख प्राप्त होता है। जीवन में हर खुशी इन लोगों को मिल जाती है, लेकिन ये अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कई बार अनलकी भी होते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, वो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी पूजा अर्चना करें। उनके मंत्र की एक माला का जाप करें। भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस दिन हो सके तो उपवास जरूर रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को हल्दी, चना, पीले फल, गुड़ इत्यादि का दान कर सकते हैं। और हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में आज कुछ भी प्रसाद अर्पित कर दीजिए जो गरीब लोग वहां पर खा सके। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।